नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने खुशखबरी दी थी कि 8वां वेतन आयोग आपका आने वाला है, उसका गठन को मंजूरी मिल गई है। और दूसरी खुशखबरी यहाँ पर दी है केंद्र सरकार ने कि जो सांसद हैं उनके पेंशन, भत्ते, सैलरी, इसमें इजाफा किया जा रहा है। अच्छा, जैसे ही ये न्यूज़ आई तो जब मैं आज लाइव सेशन पढ़ा रही थी तो मुझे पता था शायद कोई पूछ सकता है इसके बारे में। तो एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। उनका कहना था कि ये जो सैलरी बढ़ाई जा रही है, एमपीज की बढ़ाई जा रही है, 8वां वेतन आयोग गठित किया जा रहा है, आम जो न्यूनतम मजदूरी है आम जनता की, उसमें इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या श्रमिक हमेशा श्रमिक ही रहेगा? तो देखिए, सरकार ने इन दोनों से ही पहले आपकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई थी और उसको बढ़ा करके 24,000 के आसपास किया था कि देश में जो न्यूनतम मजदूरी है अब प्रति श्रमिक की, वो 24,000 के आसपास उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या धरातल पर ये हो पाता है? तो इसकी बात करें तो आप देखोगे आईटी सेक्टर्स हैं, वो भी जब फ्रेशर्स को रखते हैं तो 15,000 पे रखते हैं। न्यूनतम मजदूरी कितनी है? आपकी दिल्ली का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी 17,000 है जो एक श्रमिक को मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग 12,000, 8,000, 9,000, 10,000 में जॉब कर रहे हैं। इट्स डिपेंड अपॉन नीड, कि नीड है लोगों को, वो वहां नहीं देखते। और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उनकी न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है, सरकार द्वारा कितनी निर्धारित है, वो भी नहीं पता होता है। तो ये जो सिनेरियो है ये आपके गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि वो सरकार के खाते से आ रही होती है। और यहाँ पर जो पैसा है वो कहाँ से मिलना होता है? प्राइवेट कंपनीज से हमें मिलना होता है। तो यहाँ पर कोई न्यूनतम मजदूरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से चल नहीं पाता है, बात ये है। और लोग नीड पर ज्यादा यहाँ पर जॉब करता है, नीड पर डिपेंड करती है उनकी जॉब। उनको अगर नीड होती है तो वो 8,000 की जॉब भी कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। चलिए अभी समझ लेते हैं ये सैलरी हाइक कैसे की गई है, क्या इसमें होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। सांसदों की बढ़ गई सैलरी, पेंशन और भत्ते में भी इजाफा, जानिए कितना मिलेगा अब इनको वेतन। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी संबंधी जो अधिसूचना है वो जारी करी है। लास्ट टाइम हम देखेंगे कि भाई कब इनकी सैलरी बढ़ाई गई थी और उसके बाद अब कब सैलरी बढ़ाई गई है। तो केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी करी है और 1 अप्रैल 2023 से ये प्रभावी रहेगा। आप सोच रहे हो कि 2025 चल रहा है, ये 2023 से कैसे प्रभावी होने वाला है? इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? तो 1 अप्रैल 2023 से इनका जो सैलरी है वो बढ़ाई गई है। यानी कि पहले जो सैलरी उनको मिल चुकी है अभी 2 साल में जितनी मिली है, लेकिन वहां से बढ़ करके जितनी और 2 साल की सैलरी होगी वो भी इनको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो 2023 से आपका ये प्रभावी हुआ है। वेतन और भत्तों में इजाफे के बाद सांसदों को अब टोटल 1,24,000 रुपए प्रति माह मिलने वाला है। इससे पहले जो सांसदों को मिलता था वो कितना मिलता था? 1 लाख रुपए, यानी कि 24% सैलरी हाइक किया गया है इनका। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। वहीं अब सांसदों का जो दैनिक भत्ता है वो था 2,000 रुपए दैनिक भत्ता मिलता था, वो अब कितना हो गया? तो 2,500 रुपए हो गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन में 25,000 रुपए का इजाफा किया गया है और अब वो बढ़ करके कितनी हो गई है? 31,000 कर दी गई है। 25,000 थी, 25,000 से बढ़ करके 31,000 हुई है। 25,000 इजाफा नहीं हुआ है। ठीक है, पहले 25,000 थी, अब बढ़ करके 31 हो गई है। बता दें कि ये बढ़ोतरी सांसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम होता है 1954, इसके तहत की गई है। जो कि ये जो अधिनियम है ये निर्धारित करता है कि सांसदों का वेतन कितना होगा, भत्ता कितना होगा और उनकी पेंशन कितनी होगी। ठीक है, 5 साल बाद सांसदों की सैलरी बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है यहाँ पर। तो लास्ट इनकी जो सैलरी है वो आपकी 2018 के आसपास घोषित हुई थी जब बढ़ी थी, और उसके बाद अब ये सारी चीजें आपकी हुई हैं। केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना क्या है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया कि 5 साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन को 2,000 रुपए से बढ़ा करके 2,500 रुपए कर दिया गया। तो ये जो 5 साल से आपकी सेवा कर रहे थे, जो चीजें थी उनमें, तो उनमें इतना इजाफा हुआ है। संसद के चल रहे बजट सत्र के बीच सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की घोषणा हुई है। मौजूदा और पूर्व सांसदों को दिया जाने वाला जो वेतन था और जो भत्ता था वो पहले का संशोधन है जो अप्रैल 2018 में आपका घोषित किया गया था। 2018 में संशोधन में एक सांसद के लिए जो घोषित आधार वेतन का था वो था 1 लाख रुपए प्रति माह। इस राशि को निर्धारित करने का उद्देश्य उनके वेतन को मुद्रास्फीति की दरों और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप, जीवन यापन ये जो लिख दिया ना, मुझे यहाँ पे सच में हंसी आ गई है। सांसदों के जीवन यापन में कोई समस्या है? आप बताओ मुझे कि जो सांसद हैं उनको जीवन यापन और मुद्रास्फीति से कोई
असर पड़ता है, लेकिन वो हमारे सरकार के नियम है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बातें कही जाएंगी। वहीं 2018 के संशोधन की बात करें तो सांसदों को अपने कार्यालयों के अद्यतन रखने, संबंधित जिले में जो मतदाता हैं इनके साथ बातचीत करने और इनकी लागत का भुगतान और निर्वाचित क्षेत्र के लिए 70,000 रुपए मिलते थे, तब भत्ता दिया जाता था। मिलती हैं और भी सुविधाएं क्या, तो सांसदों को कार्यालय भत्ता के रूप में 60,000 रुपए प्रतिमाह और संसदीय सत्रों के दौरान 2,000 रुपए दैनिक भत्ता मिलता है। इन भत्तों में बढ़ोतरी की जानी है। इसके अलावा सांसदों को फोन, इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए सालाना भत्ता भी दिया जाता है, यानी कि जो चीज कुछ भी ये कर रहे हैं सबका इनको पैसा मिलता है। फोन का, इंटरनेट का, जाना आना, फ्लाइट टिकट, घूमना, बात, एवरीथिंग। मुझे तो लगता है बात करने का भी पैसा मिलता होगा यार, इनसे ऑफकोर्स मिलता है बात करने का पैसा। जब कोई एक पार्टी का सांसद किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको पैसा दिया जाता है ना कि इतने करोड़, 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए में सांसद इनके पक्ष में आ गया, तो वो बात करने का भी पैसा मिलता है। देखो, सांसद बन जाओ, सबसे अच्छी चीज है। क्या ही ये यूपीएससी में पढ़े हुए हो तुम लोग, छोड़ो ये सब, चुनाव उनाव लड़ो। अब तो ये आईएएस वाईएएस बनना छोड़ दो, चुनाव उनाव लड़ना शुरू कर दो। देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे पक्ष मिलते हैं इनको, ठीक है। तो इनको फोन का, इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए सालाना भत्ता मिलता है। संसद अपने परिवार और परिवार के साथ साल भर में कुल 34 फ्री उड़ानें जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अगर कोई भी सांसद चाहे तो विद फैमिली 34 उड़ानें उसको मिलती हैं कि आप कहीं भी इधर उधर आ जा सकते हो। इसके साथ ही व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी भी समय प्रथम श्रेणी की ट्रेन की यात्रा उपलब्ध रहती है, और ये हमेशा है। किसी भी समय प्रथम श्रेणी में आप ट्रेवल करोगे ट्रेन में। तो ये है भाई रौला, क्यों लोगों को सांसद बनना है, इसीलिए बनना है। मैं भी सोच रही हूँ कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यहीं चली जाऊं। क्या बोलते हो आप लोग? मतलब मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं बन सकती हूँ नेता वेता? मेरी पर्सनालिटी देख के लगता है कि मैं नेता बनने लायक हूँ? तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। मुफ्त बिजली का भी प्रावधान है। एक तरफ यहाँ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है बिजली का, दूसरी तरफ सांसदों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। बताइए, इनसे भी लो ना बिजली बिल, काहे नहीं लेते आप लोग? चलिए, तो इतना ही नहीं, सांसदों को सालाना 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4,000 किलो लीटर पानी का भी लाभ मिलता है। तो ये सारे लाभ है जो मैं आपको बता रही हूँ। सरकार उनके आवास और ठहरने की व्यवस्था भी करती है। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान सांसदों को नई दिल्ली में किराए मुक्त आवास है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि जब तक वो सांसद रहेंगे तब तक दिल्ली में स्पेशली उनके लिए एक आवास होता है, सभी सांसदों के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, लेकिन आवास उनको दिल्ली में प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। और वो किराया मुक्त होता है पूरी तरीके से। उन्हें उनकी वरिष्ठता के आधार पर छात्रावास के कमरे और अपार्टमेंट या फिर बंगले मिल सकते हैं। जो व्यक्ति आधिकारिक आवास का उपयोग नहीं करना चाहते हैं वे मासिक आवास भत्ता प्राप्त करने के पात्र होते हैं। यानी कि उनको अगर सरकार ने जो आवास अलॉट किया है उसमें नहीं रहना है, उनको बाहर कहीं अलग जगह लेकर के रहना है, तो उसके लिए उनको किराया मिलेगा, भत्ता मिलेगा, आप रहो जा करके उसमें। आखिरी बार कब हुआ था बदलाव? तो 2018, जैसे मैंने बताया कि लास्ट तभी हुआ था। इस बढ़ोतरी से राजकोष पर वित्तीय असर पड़ने के आसार हैं। क्यों पड़ने के आसार हैं? देखो, क्योंकि 543 लोकसभा सांसद, 245 राज्यसभा सांसद और कई पूर्व सांसद हैं जिन्हें बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा, ठीक है। वेतन और भत्ते के अलावा सेवारत सांसदों को कई और सुविधाएं जो हैं वो भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करने के लिए 70,000 रुपए हर महीना मिलेगा। ऑफिस खर्च के लिए 60,000 रुपए मिलेगा। वेतन, फोन, स्टेशनरी, ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करवाओगे तो ऑफकोर्स आपके जो राजकोष है उस पर बजट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब यहाँ आती है बात बढ़ाने की, तब हम क्या देते हैं यार, जब राज्य सरकारें होती है, उनके जो कर्मचारी होते हैं, जब बढ़ोतरी की बात होती है, कहते हैं राजकोष में पैसा नहीं है। अभी देखो सरकार के पास राजकोष में कितना पैसा है, हर एक चीज़ देने के लिए तैयार है सरकार। बाकी आपका क्या कहना है इसको लेकर के मुझे बताइएगा। टॉपिक था क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं, क्या उड़ानें मिलती हैं, क्या घर मिलता है, क्या भत्ते मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो सरकार ये सेवा करनी, ये जनता की सेवा के लिए इनको ये पैसा मिलता है, सबसे बड़ी बात ये है। और जनता बेचारी ऐसी रह जाती है, उसकी सेवा कुछ होती नहीं है उसके। यहाँ पर मैं दिल्ली जैसे शहर की बात करूं तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर व्यवस्था इतनी खराब है कि सुबह आपके जो सड़कें और नालियाँ हैं वो साफ़ नहीं करवाई जाती हैं। और ये राजधानी है, इतने अजीब अजीब इलाके मैंने दिल्ली में देखे जिसको देखकर मुझे लगा कि वाकई मेरा जहाँ से मैं हूँ वो क्षेत्र बहुत साफ़ सुथरा रहता है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे डेली एटलीस्ट झाड़ू और जो नाली सफाई है वो काम तो होता ही है। रोजमर्रा के लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कीचड़ में रह रहे हैं, जो कूड़ों के बीच में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और वो कैसे रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। और उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। वो कैपिटल है, दिल्ली कैपिटल है, सो कॉल्ड कैपिटल है, बट यहाँ पर कोई वर्क नहीं किया जा रहा है। और ये सांसदों को सैलरी दी जा रही है किस लिए? क्योंकि वो हमारी सेवा करेंगे, हमारे क्षेत्र में सफाई करवाएंगे, हमारे क्षेत्र में कूड़े की व्यवस्था बनवाएंगे।
तो ये सिनेरियोज है। चलिए, तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।